क्या किया था, उसके बाद हम आगे जो है मूव ऑन करेंगे। सो चलो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं। चलो थैलोफाइटा, थैलो स्टैंड्स फॉर व्हाट? थैलस मींस व्हाट? फ्लैटेंड, फाइटा मींस Flattened. प्लांट्स। यस, सो फ्लैटेंड बॉडी। ओके, इसके अलावा हमने और क्या क्या कैरेक्टर्स देखे थे थैलोफाइटा में? मोस्ट एक्वाटिक, ओके, few are epiphytes. What do you mean by epiphytes? The plants which are growing on another plants, right? On the surface of different Yes. plants is called epiphytes. अब उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि दो तीन टाइप के, सम प्लांट्स आर फ्री लिविंग, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ओके, दे मेक देयर फूड बाय सेल्फ, दैट इज फ्री लिविंग। और इसके अलावा सम आर ग्रो एज सिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली याद है? Living together. Living together. Yes, very good. Sim means addition, together, or biotically means living. So together living is called symbiotically. So some are free living, some are symbiotic, as well as some are epizoic. What is the difference between epizoic and epiphytic? बताओ मुझे. एपिसोइक अबाउ रहता है और सिम्बायोटिक में टुगेदर। Sorry, epiphyte आपने क्या बोला? Above रहता है, और इसमें क्या रहता है? क्या बोले बच्चे आप? एपिसोइक में अबाउ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अबाउ रहते हैं और सिम्बायोटिक में उन लोग साथ साथ में रहते हैं। I asked the difference between these two, epizoic and epiphytes. What is the difference? एपिफाइट्स में दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं और एपिजोइक में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। समझा? जोइक मतलब तो जू से जूओलॉजी, ओके, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एनिमल। जोइक मींस यहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिजोइक। एपिफाइट्स, फाइट स्टैंड फॉर प्लांट्स, ओके, सो ये अबव द प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, नाउ सम आर मरीन, सम आर फ्रेश वाटर, ओके, कुछ कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ कुछ मरीन रहते हैं। अब प्लांट बॉडी जो है कैसा है इनका? विच टाइप ऑफ? फ्लैटेंड, मतलब क्या? थैलस। मैंने एक चीज बताई थी, याद है? अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म, मतलब आपको क्लियर कट जो है डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, वेर इज रूट्स, वेर इज स्टेम, वेर इज लीव्स। समझ में? पूरा का प्लांट एज इट इज, मतलब एक जैसा ही दिखता है, फर्क नहीं दिखता दोनों आपस में। नेक्स्ट, अभी सम प्लांट्स आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर मैक्रो। डिफरेंस बताया ना? माइक्रो मीन्स एक्सट्रीम स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज प्लांट्स, ओके। अब सम आर सिंपल एंड सम आर फिलामेंटस। इसके अलावा हमने सेल वॉल देखा था। सेल वॉल किसका बना हुआ है यहाँ पे? दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में भी हमने दो ऑप्शन देखा था, आइदर सेल्यूलोज और दूसरा वाला ग्लूकोज। वेरी गुड। अब रिप्रोडक्शन में भी हमने दो चीजें देखी थी, कैसे कैसे होते, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल, yes, asexual with the help of vegetative, yes, and sexual with the help of फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है इतना? नेक्स्ट, अब गैमेट्स में के फॉर्मेशन में भी हमने तीन टाइप देखे थे, तीन वेरिएशन, आइसोगैमेस, एनाइसोगैमेस एंड oogamous। याद है सबको? यस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोगैमेस? सेम गैमेट्स। सेम गैमेट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? साइज एंड शेप। राइट, वेरी गुड। आइसोगैमेस मींस मतलब क्या? सेम गैमेट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर, राइट? साइज, शेप, स्ट्रक्चर, दैट इज okay. And isogamous means different shape and structure. okay, then what do you mean by oogamous? oogamous क्या होता है? oogamous में मेल और फीमेल गैमेट्स रहते हैं। मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल रहते हैं, फीमेल गैमेट्स लार्ज एंड इमोटाइल। वेरी गुड, क्लियर है सबको? समझ में आया डिफरेंसेस? यस यस। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, दैट हियर वी कैन सी द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट? चलो आप मुझे बताओ, इसका डोमिनेंट फेज कौन सा था? हमने डोमिनेंट और रिसेसिव करके दो चीज। वेरी गुड, हैप्लॉइड इज द डोमिनेंट फेज, और दूसरा कौन सा था? रेड्यूस्ड डिप्लॉइड और रिसेसिव फेज। ओके, वेरी गुड, क्लियर है सबको? इतना सबको समझ में आया? टिल हियर एनी डाउट? बाकी के लोग हैं कि सब सो रहे हैं? अब इसके बाद देखो, हमने थैलोफाइटा अलगे के तीन पार्ट्स देखे थे, क्लोरोफाइसेई, फायोफाइसेई एंड रोडोफाइसेई। क्लोरो मींस व्हाट? कौन सा अलगे? ग्रीन algae. Very good. Chloro stands for chlorophyll, which means green. So that's why it is green algae. Phaeophysae, brown algae. very good. Phycoerythrin pigment होता है. Rhodophysae, red algae.
ओके, क्लियर है इतना? इसमें हमने सबसे फर्स्ट वन क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगे के कैरेक्टर्स देखे थे, जो कि कुछ कैसे होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, सम आर इन ब्रैकिश वाटर एंड सम इन मराइन वाटर, राइट? यहाँ तक हुआ था। Yes. अब यहाँ पे कैसा होता है, क्लोरोफाइसी कैसे, दे आर कोलोनियल और फिलामेंटस। कोलोनियल और फिलामेंटस का डिफरेंस याद है? कोनेलियन मींस दे आर ग्रोइंग लाइक दिस इन दिस फॉर्मेट, फिलामेंटस ऐसा स्प्रेड होके ग्रो हो रहा है। ओके Yes. इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ के जो गैमेट्स दे आर यूनिसेलुलर, रेटिकुलर, रेटिकुलेट, कप शेप, रिबन शेप, स्पाइरल एक्सेट्रा, ऐसा अलग अलग टाइप के शेप्स देखे थे हम यहाँ पे। पिगमेंट्स में हमने दो इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स यहाँ पे पढ़े थे, याद है किसी को? Chlorophyll A, chlorophyll Chlorophyll B. B. वेरी गुड, क्लोरोफिल ए एंड बी। सेल वॉल कंटेन्स, ग्रीन अलगे के सेल वॉल में, Cellulose. यस वेरी गुड। अब यहाँ पे फूड कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Starch. Okay, very good. Some members are rich in protein that is used as what? Food by space delivery. Very Traveler. good. जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं, दे यूज ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस रहता है, दे यूज एज अ फूड। क्लियर है इतना सबको? ओके Yes. इसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ी थी। कैन यू टेल मी व्हाट इज पायरिनोइड्स? Food storing body. Additional food storing body. यस, एडिशनल फूड स्टोरिंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड पायरिनोइड्स। और वो स्टोर क्या करता है बच्चा? Protein. Protein. Yes, instead of starch, they stored as protein. समझ में आया? ओके Yes. हमने ग्रीन अलगे में एग्जांपल क्या क्या देखे थे? कॉलेरा, क्लामिडोनस, पायरोगेरा एक्सेट्रा, राइट? Yes. Yes. चलो अभी टेक्स्ट बुक सबके पास है, फटाफट डायग्राम बनाएंगे अभी हम क्लामिडोमोनास का, छारा का और स्पायरोगेरा का। ओके लड़के लोग हैं कि नहीं? डायग्राम बनाइए फटाफट सब लोग। इंक खत्म हो गया, आप लोग बनाओ, मैं 1 मिनट। कोई है ऐसा जिसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है? हेलो, क्लैमिडोमोनास का डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स। Yes. अभी बोर्ड विजिबल है क्या? देखो दिख रहा है? अरे क्या हो गया उसको? मार्कर नहीं चाहिए, दोनों भी मार्कर नहीं चाहिए। आप लोग बनाओ, जस्ट होल्ड ऑन।
एक्चुअली मार्कर इज नॉट वर्किंग, दोनों तीनों में से एक भी। तो आप लोग दिख रहा है क्या? ये क्या दिखेगा? डू वन थिंग स्टूडेंट्स, आप लोग ना अभी एक पेज ना छोड़ दो, स्किप कर दो। हमारा कल लेक्चर होगा ना, तो हम लोग वो टाइम पे डायग्राम बनाएंगे, ओके? तो Yes. जिसने बना लिया वेल एंड गुड। और कैसा वो डायग्राम चाहिए तो आप या फिर बना लो, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके? टेक इट एज अ होमवर्क, तीनों डायग्राम, क्लाइमेटोमोनास सारा एंड स्पायरोगेरा। सो एक पेज आप स्किप कर दो, वहां पे सारे डायग्राम्स हम लाइन से बना लेंगे। 3 डायग्राम है, ठीक है? क्लियर? Yes. आज थोड़ा सा ओरली आप लोग एडजस्ट कर लो, बिकॉज आज मार्कर नहीं चल रहा है तो लिख नहीं पाऊंगी मैं, पता नहीं क्या हो गया सडनली। डन, यहाँ तक हुआ सबका? Yes. ओके, नेक्स्ट इज अवर ब्राउन अलगे, फेयोफाइसी, PHAE, दिख भी नहीं रहा, PHAEAPHYCEAE, फेयोफाइसेई। दिख रहे हैं? ठीक है, तो अभी हम लोग 5 और 5 से देखेंगे, विच अलगे इज दिस? Brown algae. Brown algae. ओके, चलो फटाफट अभी हम लाइन से ना इसके नीचे कैरेक्टर्स लिखते जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हमने उसमें क्या देखा था? दिस प्लांट्स आर मोस्टली मरीन, ठीक है? ये ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं? वहां पे हमने देखो रेयरली लिखा था ब्रैकिश और मरीन ग्रीन अलगे में, राइट? यहाँ पे दिस प्लांट्स जो ब्राउन अलगे होते हैं, दे मोस्टली ग्रो इन मराइन वाटर। सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्टली मराइन एंड रेयरली फ्रेश वाटर। मतलब ये मोस्टली कहाँ ग्रो करते हैं? सॉल्टी वाटर, मराइन वाटर में मोस्टली ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत रेयर कंडीशन में रहते हैं। सो मोस्टली मराइन एंड रेयरली फ्रेश वाटर। डन? Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब यहाँ पे कैसे आपको देखने मिलते हैं? सम आर सिंपल ब्रांच, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल ब्रांच, चलने लगा अभी मार्कर में, सिंपल ब्रांच। और कैसे होते हैं? सम आर सिंपल ब्रांच होते हैं, इसके अलावा सम आर फिलामेंटस। फिलामेंटस का फर्क तो पता है ना हमको, ओके? फिलामेंटस, अब फिलामेंटस वाले में एग्जाम्पल हम लिखेंगे, या फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो चाहिए तो। एग्जाम्पल इज एक्टोकार्पस। फिलामेंटस याद है ना, जो ऐसे ग्रो करता है हॉरिजेंटल फॉर्मेट में, जगह मतलब होता है ना, काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंटस। सो सम आर सिंपली ब्रांच। अब अगर आप ब्रांचेस की बात करो तो इट इज लाइक प्लांट ऐसा ग्रो हो रहा है जिसमें ऐसे पे ऐसे ब्रांच आ रहे हैं, राइट? So that is simple branch. Some are filamentous. Filamentous में example is ectocarpus. अब इसके अलावा और मतलब यहाँ पे हमने 3 देखा, ठीक है? ये फर्स्ट वाला some are simple branch, some are filamentous, example ectocarpus। और जो तीसरा है, थर्ड वाला, that is some are मतलब बहुत ही प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस देखने मिलते हैं आपको यहाँ पे। अभी हम इसके बाद डायग्राम करेंगे, हाँ, इसके बाद, क्योंकि वो चल रहा है अभी मार्कर। अभी यहाँ पे प्रोफेशनली ब्रांच मतलब समझ रहे हो, हाईली ब्रांच। तो आप यहाँ पे प्रोफेशनली की जगह चाहो तो हाईली भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहेगा इस वर्ड के थ्रू तो हाईली ब्रांच। एग्जाम्पल इज पिटोनिया। पिटालोनिया, ओके? एग्जाम्पल इज पिटालोनिया। डन? सो यहाँ पे हमने 3 देखा, सम आर सिंपल ब्रांच, सम आर हाईली ब्रांच एंड सम आर फिलामेंटस। समझ में आया बच्चा लोग तीनों पॉइंट? हाईली ब्रांच Yes. और सिंपल ब्रांच में 2 एग्जाम्पल पढ़ा हमने। सिंपल ब्रांच में एग्जाम्पल क्या था? नथिंग। Ectocarpus.
फिलामेंटस का है वो, इसीलिए मैंने आपको सिंपल ब्रांच पूछा। देखिए Yes. सिंपल, हाईली और फिलामेंटस, तीन चीजें हमने पढ़ा। सिंपल ब्रांच के एग्जांपल कुछ भी याद नहीं रखना। फिलामेंटस वाले का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। Ectocarpus. एक्चुअली दिस टू थिंग्स आर ना कंसिडर्ड एज सेम, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिंपल ब्रांच मतलब ब्रांचेस बहुत ही कम है, और फिलामेंटस फॉर्म इज आल्सो एज अ हॉरिजेंटली फॉर्म में, ठीक है। सो सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस, इट इज लाइक दिस, ओके। तो ये दो चीजें हैं, समझ में आपको? आइदर बहुत ही सिंपल ब्रांच्ड है मतलब हाईली फिलामेंटस, या फिर आइदर हाईली ब्रांच्ड है, समझ में आया? तो या तो Yes. सिंपल या तो हाईली। सिंपल वाले को ही फिलामेंटस फॉर्म भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल एक्टोकार्पस, और हाईली ब्रांच का एग्जांपल पिटालोनिया। क्लियर है दिस? Yes. तो यहाँ पे अभी दोनों चीज ऐसा अलग अलग आई, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सिंपल ब्रांच का भी एग्जांपल है एक्टोकार्पस, और फिलामेंटस वाले का भी एग्जांपल एक्टोकार्पस है, ओके। दिस इज इन द और फॉर्मेट। तो हम लोग बोलते हैं ना सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस, समझ में आया? Yes. ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल वॉल कंटेन्स, सेल वॉल कंटेन्स। अब यहाँ पे इसके पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? सेल वॉल में क्या रहता है? Cellulose. Cellulose. वेरी गुड। यहाँ पे भी सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज जिसमें है आगे फुकन्स एंड अल्गिन। सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज, लिखे आप यहाँ पे सेलुलोज, फुकेस एंड अल्गिन। दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो, फुकेस एंड अल्गिन। डन। हो गया बच्चा लोग? Yes. Yes. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग क्लोरोफिल लिखेंगे। ग्रीन एल्गे में क्लोरोफिल क्या था? क्लोरोफिल ए एंड बी। मैंने वो टाइम पे भी आपको बताया था। ब्राउन एल्गे में क्या है? ए एंड सी। समझ में आया? तो याद कैसे रखोगे? ए बी ए सी। सबसे पहले ग्रीन एल्गे ए बी, देन ब्राउन एल्गे ए सी। सो नीचे लिखो पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, pigments like chlorophyll A chlorophyll C, chlorophyll A, chlorophyll C, and fucoxanthin and fucoxanthin। तीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ए सी एंड fucoxanthin। डन। Yes. डिफरेंसेस समझ में आ रहा है ना? डिस्टिंग्विश करते पढ़ते चलो। वहां पे ए बी था, यहाँ पे एसी एंड फुक्सोजैंथिन है। अब इसके अलावा हमने वहां पे लिखा था कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन पायरिनॉइड्स, राइट? यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जो फूड होता है स्टोर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, laminarin and starch। वहां पे फूड वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स, राइट? यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड स्टार्च। तो ये दो तीन चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसको जो मैं डिस्टिंग्विश करके आपको बार बार बोल रही हूँ। वहां पे क्लोरोफिल ए बी, यहाँ पे क्लोरोफिल ए सी एंड फुक्सोजैंथिन। वहां पे फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड स्टार्च।
क्लियर है बच्चा लोग? एनी डाउट टिल हियर? हो गया? yes, yes, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी देखो हमने वहां पे क्या लिखा था कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट? वहां पे बॉडी डिफरेंशिएटेड थी? नहीं। no, अब no, मुझे एक बात बताओ, हमने जब तीनों चीजें पढ़ी थी, वन इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, राइट? तो याद है मैंने आपको बोला था यहाँ की बॉडी कैसी है, फिलामेंटस, राइट? नथिंग इज डिफरेंशिएटेड, सारा का सारा मतलब सब ऐसा ही स्ट्रक्चर है प्लांट्स में, आपको कुछ भी फर्क नहीं है कि ये रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीव्स क्या है, सब पूरा का पूरा प्लांट एक जैसा ही है। फिर ब्रायोफाइटा जो आता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके? और यहाँ पे ट्रू स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस थैलो, ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा। लाइक स्ट्रक्चर मतलब समझते हो, किसी के जैसा होना, लाइक, नॉट ट्रू बट लाइक। अभी जैसे मैं बोलूं कि हाँ ये लड़की दीपिका पादुकोण जैसी है, समझ में आया? जैसी, क्लियर है? तो इट इज लाइक। तो यहाँ पे पहली बात तो रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी क्लियर का डिफरेंशिएटेड नहीं है। ब्रायोफाइटा में ना लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आया? yes, yes, और टेरिडोफाइटा में कैसे होते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कि हाँ रूट्स भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है, समझ में आया? तो यहाँ पे तो पहली बात डिफरेंशिएट ही नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखता है आपको जहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। टेरिडोफाइटा में टोटली ट्रू चीजें प्रेजेंट है। क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? yes, yes, ओके चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू, बॉडी क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, आपको दिख रही है, समझ में आ रहा है? बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट। अभी आप डायग्राम देखोगे तो समझ में आएगा आपको। होल्ड फास्ट, स्टॉक कॉल्ड, स्टॉक कॉल्ड स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। अब आपका ये जो फ्रॉन्ड है, इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखो आपको लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, होल्ड फास्ट, स्टॉक कॉल्ड एज टाइप एंड फ्रॉन्ट व्हिच इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब मैं यहाँ पे आपको लाइक स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करके बता देती हूँ। होल्ड फास्ट, अभी मुझे एक बात बताओ, रूट का काम क्या होता है? नीचे स्टेबिलिटी लाना प्लांट्स के पास, राइट? नीचे स्टेबिलिटी मतलब हाँ चलो ये इसमें यहाँ पे गड़ा हुआ है तो वहां पे स्टेबिलिटी लाने के लिए रहता है, राइट? अभी इसका आप होल्ड फास्ट देखोगे ना बॉडी का, तो इट इज लाइक इन दिस वे, सेम। मतलब ये भी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है। दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट, ये जो नीचे वाला पोर्शन है। नेक्स्ट इज स्टॉक कॉल्स टाइप। यहाँ पे अभी आपका टाइप स्टार्ट होता है, देन यहाँ से आपका फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड मतलब क्या होता है? इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिस जहाँ पे आप देख सकते हो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इसे बोला गया है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस दिखाता है। तो ये कैसे किसके रिस्पेक्ट में सिमिलर है? सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू लीव्स, राइट? क्योंकि आपका लीव्स का भी फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। एम yes, आई क्लियर? yes, यस। तो फ्रॉन्ट कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है। नेक्स्ट इज होल्ड फर, दैट इज सिमिलर टू रूट्स, जिसका काम होता है स्टेबिलिटी लाना। नेक्स्ट इज स्टॉक, इट इज द सपोर्टिंग द, स्टॉक क्या करता है? इट कनेक्ट्स द फ्रंट एंड होल्ड फास्ट, दोनों चीजों को आपस में ज्वाइन करता है, दैट इज स्टॉक। क्लियर है? इतना समझ में आया? एनी डाउट टिल हियर? बच्चा लोग सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? हो क्या बाकी के लोग? yes, ओके चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं।
अभी यहाँ पे जो सेल्स देखे थे ना हमने, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना, सेलुलोसिक वॉल तो दिखाते ही हैं, उसके अलावा जो बाहर साइड से ना, दे आर कवर्ड फ्रॉम आउटर साइड विच इज कवरिंग कोटिंग ऑफ अल्गिन। हम लोग ने यहाँ पे देखो लिखा है सेलुलोस, फुकोस एंड अल्गिन, राइट, सेल वॉल। तो सेम यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स है उनके जो बाहर वाले वॉल है, दे आर कवर्ड विथ अल्गिन। ओके, आउटर साइड में उनको एक कोटिंग मिल रही है दैट इज मेड अप ऑफ अल्गिन। तो लिखो अभी यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स vegetative cells are covered, covered, are covered with coating of algin from outer side, with coating, coating, with coating of algin, algin, ये वाला algin from outer side. Done? हो गया बच्चा लोग? Yes. Yes. Next point लिखो, vegetative reproduction takes place by, vegetative reproduction takes place by fragmentation, by fragmentation। अंडरलाइन कर लो। डन। नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल्स आर पोरफायरा, ये हो गया, रफ करूं? आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को इतनी देर से, अभी आ रही है आवाज? ये Yes. तीन जो एग्जांपल है ना, पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगासम, दे आर यूज्ड एज फूड। तो यहाँ पे ऐसे नीचे ब्रैकेट में लिख लो, पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। ओके, इसके अलावा जो दो एग्जांपल है दैट इज एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, तो यहाँ पे अच्छी तरह से नंबरिंग डाल लो। पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सरगासम, ये तीन को तीनों यूज्ड एज फूड। नेक्स्ट, एक्टोकार्पस and fucus, ectocarpus and fucus used for, यहाँ पे नीचे लिखो, used for production of hydrocolloids, production of hydrocolloids। इसका मतलब क्या होता है बच्चा लोग? यहाँ पे पोरफायरा, लैमिनारिया, सरगासन, इट इज यूज्ड एज फूड। इसके पहले हम लोगों ने ग्रीन अलगे में कोलेरा का भी देखा था, दैट इज यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर्स बिकॉज इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन, राइट। यहाँ पे भी अभी पोरफायरा, लैमिनारिया, सरगासन यूज्ड एज फूड। इसके अलावा जो आपका एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स।
व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाइड्रोकोलाइट्स? अभी जो वाटर के चिपकाने वाली चीजें होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइट्स. हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, कोलाइट्स मीन किसी दो चीज को कोलाइड करना, ओके, लाइक मतलब स्टिकी करना. तो स्टिकी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकोलाइट्स. समझ में आया यहाँ तक? यस. किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक? डन सबका लिख के यहाँ तक? यस. यस. ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. नेक्स्ट इज रेड अलगे. तो ब्राउन अलगे और ग्रीन अलगे में किसी को कुछ डाउट? सबको समझ में आया? यस. ओके, चलो फटाफट रेड अलगे हम वाइंड अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बार रिवाइज करेंगे. और आप लोगों का वो जो 3 डायग्राम है, आप उसे होमवर्क करो, कल हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, जिसको नहीं आएगा तो भी चलेगा, कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, स्टार्ट उसी से करेंगे. सो अभी नेक्स्ट अलगे हेडिंग दीजिए आप लोग. रेड अलगे. रेड अलगे का नाम क्या है? रोडोफाइसेई. Rhodophyceae. यस. रोडोफाइसेई, दैट इज ब्रैकेट में लिख लो रेड अलगे. चलो अभी जैसे उसके पॉइंट्स लिखते जा रहे थे, वैसे इसके भी नीचे नीचे पॉइंट्स लिखते जाओ. फर्स्ट पॉइंट, फाउंड इन फर्स्ट पॉइंट फाउंड इन मराइन मराइन और फ्रेश वाटर सरफेस. और फ्रेश वाटर सरफेस मतलब जब फ्रेश वाटर रहेगा ना, तो उसके सरफेस पे मिलता है ये. ओके, सो फाउंड इन मराइन और फ्रेश वाटर सरफेस, कॉमा, डीप सी. अगर सीज की तुम बात करो तो वहां पे डीप सी में मिलता है, काफी इनसाइड द वाटर. ओके, डीप डीप इनसाइड. सो डीप सी एंड brackish water, BRAKISH, brackish water in between the fresh and marine, right? Yes. यस. Okay, डन. यहाँ पे फाउंड इन मराइन फ्रेश वाटर के सरफेस पे, और सी की अगर आप बात करोगे तो डीप इनसाइड. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, अगर फ्रेश वाटर में मिल रहा है तो सरफेस पे मिलेगा. डन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी इज थैलॉइड. THALLOID. बॉडी इज थैलॉइड. थैलस लाइक बॉडी. थैलस मतलब क्या होता है बच्चा लोग? Flattened. यस, फ्लैटेन, नॉट डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है, तो बॉडी कैसी है? थैलॉइड है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पिगमेंट्स. पिगमेंट्स में मुझे बताओ, हमने ग्रीन अलगे में कौन सा पढ़ा था? क्लोरोफिल A and B, राइट? Yes. फिर ब्राउन अलगे में कौन सा पढ़ा हमने पिगमेंट्स? A A, and C. C. A and C. और एक कुछ तो पढ़ा था. Fucoxanthin. Fucoxanthin. यस, वेरी गुड. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ, याद करने का तरीका. ग्रीन अलगे देखा हमने, ब्राउन अलगे देखा, अभी हम लोग रेड अलगे देख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्लोरोफिल AB, क्लोरोफिल AC. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था? फुकोसेंथिन. ठीक है, सो AB AC और यहाँ पे AE, ओके, प्लस फाइकोइरिथ्रिन. सो ये आपको थोड़ा सा याद रखने की इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो चाहिए तो इसे ऐसे भी लिख लोगे तो और अच्छे से याद रहेगा. ग्रीन अलगे में क्लोरोफिल A and B, ब्राउन अलगे AC, रेड अलगे AE. A इज कॉमन, बस BCE. समझ में आया? सॉरी, यहाँ पे D है. ओके, सो BCD. A वाला कांस्टेंट है, आपको सिर्फ ABCD लिखना है. ओके, और यहाँ पे बस फुकोसेंथिन याद रखना है, यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन. तो यहाँ पे अभी लिखो, पिगमेंट्स कंटेन chlorophyll A, chlorophyll A, chlorophyll D and phycoerythrin. अंडरलाइन कर लो.
फाइकोइरिथ्रिन। डन। यस। ओके अभी हमने सेल वॉल में यहाँ पे क्या देखा था, ग्रीन अलगे में मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट। सेलुलोज में भी दो देखा था हमने, ग्लूकोज और कौन सा बताओ। सेलुलोज और ग्लूकोज देखा था क्या? यस। ओके और ब्राउन अलगे में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? अल्गीन, याद सेल्यूलोज, नहीं है? फुकेन, हाँ अल्गीन। सेलुलोज, फुकेस एंड अल्गीन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है योर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, PCTIN। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो सेलुलोज भी तीनों में कॉमन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। सेलुलोज तो इसमें भी है, इसमें ग्लूकोज है सेलुलोज के साथ, इसमें सेलुलोज के साथ साथ क्या था, अल्गिन और फुकोजेंथिन, बराबर। और ये यहाँ पे डिफरेंसेस ज्यादा से याद रखो। डन, लिखा आपने। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, अंडरलाइन कर देना दोनों को, सेलुलोज और पेक्टिन दोनों को। डन। यस। ओके नेक्स्ट पॉइंट नाउ, फूड स्टोरेज का हमने देखा था। फूड स्टोर्ड यहाँ पे इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यहाँ पे लैमिनारियन एंड मैनिटोल, और यहाँ पे जो है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके सो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ में आया बच्चा लोग? डिफरेंसेस याद रखो, वहां पे स्टार्च, फिर वहां पे हमने लैमिनारियन एंड मैनिटोल देखा, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। डन दिस मच? यस। ओके अभी एक यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखना है हमको। इसमें जो भी अगार अगार होता है ना स्टूडेंट्स, अगार अगार, इट इज यूज एज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। तब भी आप लिखो, मैं बताती हूँ। अगार अगार लिखो ऐसा, फिर यहाँ पे डैश डाल के लिखो, जहां पे हम पॉइंट्स लिख रहे थे उसी के नीचे ये पॉइंट लिखो। हाँ अगार अगार, फिर इट इज यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। कोई चीज अगर लिक्विड फॉर्मेट में है ना स्टूडेंट्स, तो इट इज एन एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब वो लिक्विड वाला जो चीज है उसको सॉलिडिफाई करने में। अगार देखा है आप लोग ने कभी? आप जब उसे पोर करते हो ना प्लेट में, तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, वाटर टाइप का दिखता है, थोड़ा सा डेंसिटी थिक होती है उसके एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। आप यहाँ पे उसको जब प्लेट में पोर करते हो तो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम 1 आवर 2 आवर मतलब इट गेट सॉलिडिफाई। वो सॉलिडिफाई होके कैसा होता है, थोड़ा सा गम टाइप, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, बट इट इज लिटिल सॉलिडिफाइड उसमें हो जाता है वो। तो लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेट में थोड़ा सा चला जाता है। अब ऐसा नहीं सॉलिडिफाइड मतलब पत्थर बन जाएगा, टूटेगा ही नहीं तुमसे, वैसा नहीं होता है। इट इज मतलब थोड़ा सा लिक्विड के फॉर्म से हटके वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। क्लियर है? तो अगर अगर आपका क्या, इट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। अभी यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन टिश्यू कल्चर मीडियम। ओके सॉलिडिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम। अब ये जो बायोटेक वगैरह रहता है ना बच्चा लोग, उस फील्ड में ना मतलब यही सब यूज होता है, अगर अगर एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर मीडियम। समझ में आया इतना? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? सबको सब चीज क्लियर है? यस। यस।
ओके, नेक्स्ट में अभी एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स, पोरफायरा, PORPHYRA, पोरफायरा, ग्रेसिलैरिया, एग्जाम्पल्स में पोरफायरा, ग्रेसिलैरिया, पॉलीसिफोनिया, एक्सेट्रा। पोरफायरा, पॉलीसिफानिया और ग्रेसिलैरिया, एक्सेट्रा। डन। यस। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? मिस ब्राउन अलगे में भी पोरफायरा दिया। ब्राउन अलगे में भी पोरफायरा दिया है? हाँ मिस। एक मिनट। हम्म ब्राउन अलगे में नहीं आएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दो, मैं आपको कल बताती हूँ। ओके, यस पोरफायरा एक्चुअली इसी में आएगा, उसमें नहीं आएगा, ब्राउन अलगे में नहीं आएगा। वहां से उसको कट कर दो। यस। ठीक है, डन। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? सबको सब कुछ क्लियर है टिल हियर? यस। यहाँ पे हमारा का टॉपिक कंप्लीट है, सिर्फ डायग्राम बचा है। चलो, अभी देखना है कि कल देखना है? अभी किया किसी ने डायग्राम बनाया? चलो एक काम करते हैं, अभी रफ में अभी देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम्स। फिर आप लोग चाहिए तो फेयर में बनाओ बाद में। ग्रीन algae के डायग्राम्स, क्लैमिडोमोनास, क्षारा और स्पाइरोगैरा बोला था मैंने। ओके, सो सबसे पहले हम क्लैमिडोमोनास देखेंगे। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा ऐसे बॉल टाइप का शेप, ओवल स्ट्रक्चर्स होता है, तो थोड़ा सा आउटर लाइन डार्क कर दो। जिसने नहीं बनाया चाहिए तो भी बना लो साइड बाय साइड। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को याद है हमने पायरिनॉइड पढ़ा था, जो प्रोटीन स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो यहाँ पे पायरिनॉइड फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज अ पायरिनॉइड। देन दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, विच स्टोर्स एटीपी। यस। यस। ओके, सो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे इसका काम होता है अमाइनो एसिड सिंथेसिस। पावर हाउस के साथ साथ अमाइनो एसिड सिंथेसिस भी करता है ये। और आपका पायरिनॉइड क्या करता है, उधर ब्रैकेट में लिख लो, फूड स्टोरेज, राइट? आप क्या स्टोर करता है, प्रोटीन या स्टार्च? प्रोटीन। हाँ, तो वहां पे लिख लो प्रोटीन स्टोरेज बॉडी, लिखोगे तो भी चलेगा। ये इसकी फ्लैजिला, ठीक है, दिस इज
क्लैमिडोमोनास। यहाँ पे आपके जो प्रेजेंट है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो आपका ये बड़ा वाला सर्कल है दिस इज योर न्यूक्लियस। समझ में आया? यस। ये आपका क्लैमिडोमोनास का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम हमको पता है, डीएनए स्टोरेज रहता है, राइट। दिस इज फ्लैजेला फॉर द मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रोटीन सॉरी एटीपी सिंथेसिस के साथ ही साथ क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। नाउ दिस इज योर पाइरिनॉइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइरिनॉइड? स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। अब उसके बाद में आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, चलो आप लोग मुझे बताओ। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा क्या करता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है ना बच्चा लोग। क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा यस। रहता है वहां पे ज्यादा ग्रीनिश दिखता है, ग्रीन स्ट्रक्चर ज्यादा दिखता है क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहां ज्यादा होते हैं। समझ में इतना सबको? सबका हुआ? डायग्राम बना के रफ करूँ, दूसरा डायग्राम बनाए? यस। सबका डन? ओके चलो अभी फिर हम छारा बनाते हैं। अच्छा ये सब कौन से अलगे के डायग्राम हम बना रहे हैं? ग्रीन ग्रीन एल्गे। अलगे। चलो पता है ना सबको। नेक्स्ट इज छारा। सॉरी। एक मिनट। दिस इज द डायग्राम ऑफ छारा। यहाँ पे भी हम इसका एक एक नेम करते जाएंगे। ओके अभी यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हमको पता है, राइट। तो यहाँ पे यही दो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो मेल गैमेट है आपका दैट इज एंथ्रीडियम, जिसमें क्या होता है दैट कंटेन्स द स्पर्म। ओके सो ये वाला पार्ट आपका एंथ्रीडियम हो गया। यहाँ पे लिखो सॉरी। ओके यहाँ पे लिखो एंथेरिडियम।
अब आपका एंथ्रेडियम क्या है, ब्रैकेट में लिखो कंटेन्स स्पर्म। ओके, योर मेल गैमेट इज एंथ्रेडियम कंटेन्स स्पर्म। अब उसके बाद आपका जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज योर ooganium, दैट इज अ फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट मतलब क्या होगा, इट विल कंटेन्स एग्स। ठीक है, दिस इज ooganium contains egg। क्लियर है? समझ में आया? यस। ओके, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए आपको। दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट। ooganium contains egg and antheridium contains sperm। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी आज के लिए, अभी जो स्पायरोगेरा का डायग्राम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल देखेंगे। ओके, फटाफट अभी हम रिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायग्राम हो गया सबका? यस। फटाफट डिफरेंसेस देख लेते हैं। चलो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंसेस। ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे, रेड अलगे हमने देखा, तीन का तीनों अलगे वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ग्रीन अलगे में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दैट इज द पिगमेंटेशन। पिगमेंट्स ए बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए सी एंड ए एंड डी। ए कांस्टेंट है, बी सी डी। क्लियर है? नेक्स्ट सेल वॉल में हमने यहाँ पे देखा सेलुलोज के अलावा यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन एडिशन सेलुलोज एंड ग्लूकोज। यहाँ पे जो है सेल वॉल किसका बना हुआ है, वो फ्रुक्टोजैंथिन, सेलुलोज और क्या, अल्गिन। याद है? तो यहाँ पे अल्गिन, सेलुलोज और फुकंथिन कुछ था। ओके, रेड अलगे में हमने, हाँ फुकेज, रेड अलगे में हमने क्या देखा था, सेलुलोज प्लस व्हाट, पेक्टिन। सेलुलोज के साथ और क्या था, पेक्टिन। वेरी गुड, क्लियर है? अब यहाँ पे क्लोरोफिल में हमने ए बी ए सी ए डी तो देखा है। इन एडिशन टू दैट हमने ब्राउन अलगे में फुकोजैंथिन भी देखा था, दैट इज एन एडिशनल पिगमेंट प्रेजेंट। ओके, एंड इन रेड अलगे विच एडिशनल पिगमेंट इज प्रेजेंट, फाइकोइरेथ्रिन। ओके वेरी गुड, फाइकोइरेथ्रिन। तो यहाँ तक डिफरेंस सबको समझ में आया? ये जो डिफरेंसेस थे ना, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। क्लियर है? अब इसके अलावा हमने तीन उसका भी डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, आप मुझे उसका बताओ। ठीक है, जैसे कि थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है? बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बताओ। थैलो, ब्रायो एंड टेरिडो, तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर। यस, बताओ क्या स्ट्रक्चर में? फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर और रूट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ वाले का था फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैट, डिफरेंशिएट नहीं है कुछ भी, राइट? यहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे ट्रू स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, अब स्ट्रक्चर मतलब क्या, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रूट, स्टेम, लीव्स। स्ट्रक्चर में भी आपको पता होना चाहिए ना कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब जैसे गैमेट में हम लोग वहां पे क्या देख रहे थे, शेप एंड साइज, राइट? तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग लाइक स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे फिलामेंटस नथिंग इज डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशिएट करके प्रेजेंट है, लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो डन फॉर टुडे। अभी होमवर्क में आप लोगों को डायग्राम एक बार वापस अच्छे से देख लेना और आज जो भी जितना भी पढ़ा है रिवीजन करना। ओके, चलो बाय बाय।